हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मंजूर नासिर अमान अपने प्यारे दोस्तों से बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। फसल कपास का ये खेत है और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फसल कपास है ये आज इसकी जो उम्र है आई थिंक सो 70 डेज़ हो चुकी है। 2 महीने और 10 दिन की ये फसल है और आप जैसे कि ये देखेंगे कि ये अब फुल गुड्डी पे आ चुकी है और इस पौधे की जो ग्रोथ है, इस पौधे की जो हाइट है वो भी आप देख रहे होंगे। इसके अलावा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किसान भाइयों से, चूँकि अब ये खेती बाड़ी कह लें या ज़राअत का जो प्रोफेशन है, इसमें सारे दोस्त आ रहे हैं और बड़े ज़ौक़ से आ रहे हैं और ये बड़ा मुनाफा बख्श भी है। तो अगेती फसल कपास मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतर फसल है जो आपको बीजनी चाहिए। अब तक जो आपने फसल कपास बीजी हुई है वो ऑलमोस्ट 70 दिन की हो चुकी हुई होनी चाहिए। तो बाकी जो 70 दिन की फसल कपास है उसको फुल गुड्डी पे आना चाहिए। फुल गुड्डी के अलावा जो उसकी जो डोडियाँ हैं या मामलात हैं वो मुकम्मल हो जाने चाहिए। और अब आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये मैंने उसको पानी भी साथ लगाया है। ये आज से 4 दिन पहले मैंने ये पानी लगाया है और आज से 4 दिन बाद ये दोबारा फिर मैं इसको पानी लगाऊंगा। उसकी वजह ये है कि जो हीट स्ट्रोक कहते हैं या जो इस वक्त गर्मी की जो लहर है, ये आप किसान भाइयों आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि जो फसल कपास है इसकी नीचे जो ज़मीन है वो तारवत्तर के सेंस में रखें। ऊपर जो इसके पत्तों के लिए, इसके पौधे के लिए जितनी ज़्यादा गर्मी पड़े, जितनी ज़्यादा हीट अप हो, वो इसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मुनाफा बख्श हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्रूटफुल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाएं। अगर आप हफ़्ते में एक दफ़ा पानी लगा रहे हैं तो इसको इस 1 महीने के लिए ख़ास तौर पे हफ़्ते में 2 दिन कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये इसकी फुल गुड्डी है या इसका जो फल है वो लॉस में नहीं जाएगा। तो उसके अलावा जो इसकी खाद की जो कम्बिनेशन है, जो खाद से मुतल्लक अमूमन हम सुनते रहते हैं, दोस्त बताते रहते हैं आपको, खाद वो लगाएं जो आपकी फसल डिमांड कर रही है। खाद के लिए नाइट्रोजनी खादें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं फसल कपास के लिए। लेकिन मीनवाइल अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आप यूरिया से खौफ ज़दा ना हो, यूरिया भी लगाएं। यूरिया के बगैर अगर आपकी फसल समझते हैं आपकी ज़मीन जो है उसको नहीं चला रही, नहीं चलाती, क्योंकि इस कपास की फसल के अलावा भी आप लोग फसलें बीजते होंगे उस ज़मीन में, तो ज़रूर यूरिया का भी इस्तेमाल करें। लेकिन साथ में 1 हफ़्ता या 5-6 दिन के वक्फे के साथ उसको जो भी थ्रिप्स है या फ़र्ज़ करो सबस्तेला है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी फसल पे हमलावर हो सकती हैं मीनवाइल, तो वो चूँकि अब 3G बीज आ चुके हैं तो ये उसकी स्प्रे करते हैं। ये आप देखें ये पौधे पे थोड़ा बहुत ऐसा इसका ये पत्ते को देख सकते हैं आप लोग। लेकिन ओवरऑल जो फसल को मैंने आपको बताना चाहा या मेरी ख्वाहिश है या जो मैं चाहता हूँ बताना कि ज़मीन को, फसल कपास को हफ़्ते में 2 दिन के लिए पानी कर दें और खादों का इस्तेमाल ज़रूर करते जाएं। ये ज़मीन अब आपकी फसल जो है 70 दिन की हो जाती है तब तक आपकी आलमोस्ट 2 से 3 थैले जो नाइट्रोजनी खादें हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि 1 या 2 थैले नाइट्रोजन या 1 आध थैला जो है यूरिया का, वो उसकी डलवाई या उसको डाल दिया होना चाहिए आपको। बाकी हर पानी के साथ अब आप चूँकि आपने 4 दिनों के बाद पानी की मैं आपको तजवीज़ कर रहा हूँ कि आप 4 दिनों के साथ बाद पानी लगाना शुरू कर दें, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर 4 दिन के बाद खाद डालते हैं। खाद आप रखेंगे 10 दिन के बाद या एक पानी छोड़ के दूसरे पानी पे। तो बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि फसल वही अच्छी होती है जो ज़मींदार को नज़र आ रही होती है और जो मालिक ज़मींदार है ज़मीन के खेत में खड़ा हो के उसको देख रहा है कि मेरी फसल को ये चीज़ जो उसकी डिमांड है, ये कमी है, ये पूरी करनी चाहिए, ये एक्सेस में जा रही है, इसको रोक देना चाहिए। तो यही एक्सपेरिमेंट है, यही लेक्चर है, यही तजर्बा है। तो ये मेरी जो स्पेसिफ़िकेशन थी, जो मैंने स्ट्रेस करना था, जो मैंने फोकस करना था, वो यही है कि फसल जो अगेती फसल कपास है वो इस वक्त फुल गुड्डी की स्टेज पे है और फुल गुड्डी की स्टेज पे फसल कपास की जो गर्मी की लहर आई है उसकी जो पानी की ज़रूरियात हैं वो पूरी रखें।
تاکہ گرمی سے بچے اور فصل کی جو بڑھوتری ہے یا گروتھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ میرے نام سے میرا یہ چینل ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، ایگریرین کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی میں کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے، میں اپنا ایکسپیرینس اپنے کھیت میں کھڑا ہو کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا زمیندار جو ہے، جیسا کہ نئے آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے شروع کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے اپنے کام کروانے سے آتا ہے، سننے سے یا پڑھنے سے نہیں آتا۔ السلام علیکم جی، اللہ حافظ۔